तो हम लोग चैप्टर 3 ख़त्म कर चुके थे और चैप्टर 3 का हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन आंसर, जो कि मेरे नोट्स में दिया हुआ है। और नोट्स कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर BBC 10, ये टेलीग्राम पे सर्च करना है और आ जाएगा, नहीं तो लिंक तुमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो कैसे मिलेगा? चैनल के नीचे कमेंट में दिया रहेगा लिंक, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आंसर है। विद्रोह क्या होता है? सबसे पहले ये जानते हैं कि विद्रोह क्या होता है। तो विद्रोह हम बताए थे क्या होता है, किसी पर भी अत्याचार किया जाता है तो वो एकदम उसके अंदर गुस्सा भरता जाता है, गुस्सा भरता जाता है, गुस्सा भरता जाता है। और एक दिन क्या होता है, वो गुस्सा भरते भरते फूट जाता है ज्वालामुखी की तरह, उसी को बोलते हैं विद्रोह। मतलब वो गुस्सा फूटता है तो क्या करता है, उसको मारने लगता है। ठीक, जैसे सच्ची घटना है कि एक बच्चा से, एक नौकर था, बच्चा ही था, उससे बहुत ज़्यादा काम कराती थी उसकी मालकिन। ठीक, बहुत ज़्यादा काम कराती थी और उसको मारती भी थी शायद, कुछ तो था। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम कराती थी। तो अच्छा छोड़ो, कहानी भूल गया हम, आगे देखो। ठीक है, अगर मान लो तुम लोगों पर भी बहुत ज़्यादा अत्याचार होगा तो तुम लोग कितना दिन तक सहोगे? तो एक दिन सहते सहते गुस्सा फूट ही जाएगा। तो गुस्सा जिससे फूटेगा तो हम लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, तो एकदम उसको ही, उसी को बोलते हैं विद्रोह। उसके बाद देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखो 2 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासन में कौन कौन लोग असंतुष्ट थे और क्यों? तो अंग्रेजों के शासन में पूरे भारत के लोग असंतुष्ट थे, लेकिन जिसको फ़ायदा हो रहा था वो लोग संतुष्ट था। कुछ जमींदार लोग अच्छा मानते थे अंग्रेज़ लोग को और कुछ लोग बुरा मानते थे। ठीक है, तो कौन अच्छा मानते थे अंग्रेज़ लोग को? तो कुछ पढ़े लिखे लोग जो अंग्रेज़ी पढ़ते थे, जिनको अंग्रेज़ी पढ़ना अच्छा लगता था, उन लोगों को अच्छा लगता था अंग्रेज़ लोग। किनको अच्छा नहीं लगता था? किसान लोग को। किसान लोग को अंग्रेज़ लोग एकदम अच्छा नहीं लगता था। काहे नहीं अच्छा लगता था? ताकि किसान लोग से अधिक टैक्स वसूला जाता था, लिखा हुआ है। किसान लोग क्यों असंतुष्ट क्यों थे? अधिक कर वसूली और ज़मीन छीन लेने के कारण अंग्रेज़ लोग उनका ज़मीन छीन लिया था। उसके बाद आदिवासी जंगल, आदिवासी क्यों उदास थे? आदिवासी क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि आदिवासी से उनका ज़मीन छीन लिया गया था, उनसे भी टैक्स लिया जा रहा था। शासक व जमींदार, जमींदार लोग से भी उनका ज़मीन छीन लिया जाता था जब वो उस ज़मीन का टैक्स नहीं भरते थे टाइम पर। ठीक, कारीगर, जब अंग्रेज़ लोग आया था तो पूरा बाज़ार ख़राब कर दिया था भारत का, ताकि उस टाइम कपड़ा ज़्यादा बिकता था। भारत का कपड़ा क्या था, पूरा दुनिया में बिकता था, पूरा दुनिया में फेमस था भारत का कपड़ा। लेकिन जब अंग्रेज़ लोग भारत का कपड़ा लेके आया, अपना इधर से कपड़ा लेके आया, तो मशीन से बना के लेके आया था। अब मशीन से जब बनाया जाएगा तो मशीन से कपड़ा अच्छा बनेगा ना, और सस्ता बनेगा ना। मशीन से एक बार में सैकड़ों कपड़ा बन जाएगा, और एक वो आदमी एक दिन में 10 ही को बना पाएगा, मशीन एक दिन में 100 को बना देगा, तो दाम तो कम जाएगा ही, कपड़ा का दाम कम जाएगा। तो उसका कपड़ा क्या था, दुकान में बिकने लगा ज़्यादा, और भारत के लोगों का कपड़ा कम बिकता था। बुझाया? ठीक है, तो कारीगर लोग भी क्या था, उदास था। उसके बाद देखो फौजी, फौजी लोग को भी निकाल ही दिया जाता था सेना लोग से, या फिर भारत के जो लोगों को वो लोग अपना सेना में रखता था ना, उसको सबसे नीचे का पद दिया जाता था, उसको कभी ऑफिसर नहीं बनाता था। अंग्रेज भारत के लोगों को कभी ऑफिसर नहीं बनाता था, उसको कांस्टेबल लगता था। उसको बस क्या करना, अंग्रेज़ लोग से बात सुनना था, अंग्रेज़ का बात सुनना था। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 3 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक अरण्य कानून 1865 क्या था? तो हम लोग इसी पे सारा झमेला हुआ था, आदिवासी लोग का। अंग्रेज़ लोग आया और भारत में आके बोल रहा है कि भारत का सारा जंगल किसका है? किसका है? किसका है? किसान का नहीं, अंग्रेज़ लोग का है। अंग्रेज़ लोग आया, बोला कि सारा जंगल किसका? सरकार का है। सरकार में, सरकार में कौन था? अंग्रेज़ लोग था। तो सारा जंगल कौन ले लिया? अंग्रेज़ लोग ले लिया। अब बस इसीलिए क्या हुआ, झमेला हुआ था। तो 1665 का यथी अरण्य कानून में क्या बोला गया? यह एक अंग्रेजी कानून था जिसके अनुसार सारे जंगल सरकार की संपत्ति घोषित कर दिए गए, और आदिवासियों को जंगल के से लकड़ी, खाद्य, औषधि आदि लेने से भी रोक दिया गया। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? आदिवासियों ने जंगल कानून का विरोध क्यों किया? तो क्यों किया आदिवासी ने जंगल कानून का विरोध? क्योंकि जंगल उनकी जीवन शैली का हिस्सा था। जंगल क्या था? उनके जीवन जीने का तरीका, जंगल में ही वे रहते थे, उनका घर था जंगल। आदिवासियों का जंगल घर था। अब कोई तुमसे घर छीन लेगा तो तुम गुस्सा तो होगी।
उनके धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर असर पड़ा। महाजनों, साहूकारों और अंग्रेजों ने उनका शोषण किया। शोषण किया माने अत्याचार किया। उन्होंने अपनी संस्कृति और सम्मान की रक्षा करनी थी, इसलिए वे क्या, उन्होंने अंग्रेजी कानून का विरोध, अरण्य कानून का विरोध किया था। 5 नंबर, आदिवासी समाज या भूमि का स्वामित्व किसके पास होता था? आदिवासी समाज में तो पूरा आदिवासी लोग क्या करता था, एक ग्रुप बना लिया और पूरा जो ज़मीन है वो पूरा ग्रुप का था, किसी एक आदमी का नहीं था, सभी का ज़मीन है। ठीक है, सभी लोग वहाँ पे मिलजुल के खेती करता था, आराम से शांति से रहता था, जब तक अंग्रेज़ लोग नहीं आया था। अंग्रेज़ लोग आके परेशान करना स्टार्ट किया। इसके बाद देखो क्या है, 6 नंबर प्रश्न, चुआर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ और इसके कारण क्या थे? चुआर विद्रोह यह मिदनापुर में हुआ था, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। इसके कारण क्या थे? कंपनी द्वारा भूमि कर में वृद्धि, अकाल और आर्थिक संकट। अच्छा, ये सब इसका कारण लिखा गया है कि मिदनापुर में क्या हुआ था, यह मिदनापुर में हुआ था। इसके कारण क्या थे? कंपनी द्वारा भूमि कर में वृद्धि, कंपनी ने क्या किया था, ज़मीन का टैक्स बढ़ा दिया था, कंपनी ने ज़मीन का टैक्स बढ़ा दिया था। दूसरा कारण क्या लिखा है? अकाल और आर्थिक संकट। तो जब बारिश हुआ, जब बारिश नहीं हुआ, कुछ मौसम ख़राब हुआ, तो अंग्रेज़ लोग तो सारा अनाज कहाँ लेके चल जाता था, ले छीन लेता था अंग्रेज किसान लोग से, तो किसान लोग को खाने को नहीं मिलता था। इससे क्या स्थिति पैदा होगा? अकाल का। क्या स्थिति पैदा हुआ? अकाल। अकाल माने किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, भूखे मर रहा है। सोचो भूख से मरना कैसा लगता होगा। भूख से जब भारत में वो लोग था, 3 करोड़ में से एक माने 1/3, 3 जन में से 1 जन भूख से मर जाता था, खाने के लिए कुछ नहीं होता था, बहुत ख़राब स्थिति था। ठीक है, जब अंग्रेज़ लोग भारत आया था तो अकाल भी कारण था किसका? चुआर विद्रोह होने का। पाइक वर्ग की भूमि छीनने का डर, एक पाइक वर्ग था, वही जाति थी, उन लोगों का ज़मीन छीन लेने का डर था। इसके नेता कौन था? चुआर विद्रोह के नेता राजा जगन्नाथ सिंह, श्यामगंजन और दुर्जल सिंह। कोल विद्रोह कहाँ और क्यों हुआ था? अच्छा देखो, चुआर विद्रोह का जो कारण है हम एक लाइन में ही लिख दिया है, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। इसको बढ़ा के लिख दोगी, कारण तो लिख दिया है, और इसको क्या करना, बढ़ा के लिख देना। अगर एग्ज़ाम में आया तो एग्ज़ाम में इसी आता है, अगर 2 मार्क्स का है तो इतना लिखना होगा, अगर 4 मार्क्स का है तो और बढ़ा के लिखना होगा, 8 मार्क्स का आया तो पूरा कहानी लिखना होगा। ठीक है, तो इतिहास से बना के लिखना होता है। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? और ऐसा भी नहीं है कि अगर बना के लिख रहे हैं तो कुछ अलग लिख दे, अलग कहानी लिख दे, ऐसा नहीं करना है। लिखना उससे रिलेटेड ही है, उसके बाहर नहीं जाना है। इसीलिए मार्क्स कम आता है हिंदी मीडियम का, कुछ वो कहानी लिख देता है, फिर बोलता है कि नंबर कहाँ नहीं आया। देखो 8 नंबर, कोल विद्रोह कहाँ और क्यों हुआ था? तो कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर, पढ़िए तुम लोग नोट्स। तो कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था? ये छोटा नागपुर के झारखंड में हुआ था। कारण क्या था? पारंपरिक भूमि व्यवस्था में बदलाव, बाहरी जमींदारों और महाजनों का पर अत्याचार। तो भूमि व्यवस्था में बदलाव हुआ था, जमींदार और महाजन लोग इन पर अत्याचार करता था, खेती पर नया और ब्रिटिश कानून लगा दिया गया, खेती पर कर बढ़ा दिया गया, अत्याचार किया जाता था, टैक्स बढ़ा दिया जाता था, टैक्स वसूलने के लिए उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। ये सब कारण था किसी भी विद्रोह का। कोई विद्रोह का कारण पूछे, सारा हम कारण पहला वीडियो में बता दिए थे, पहला ही दिन बता दिए थे, वो सारा कारण लिख देना है। अगर ज़्यादा मार्क्स का आए तब, 2 मार्क्स का आए तो बस इतना ही लिखना है, एकदम थोड़ा सा। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? बुद्धू भगत, केशव भगत, मदरा महतो, नरेंद्र साव। ठीक है, यही नरेंद्र मोदी है, इनका दूसरा जन्म है नरेंद्र साव का, नहीं है ऐसा कुछ। कोल विद्रोह की विशेषता क्या थी? 10 नंबर क्वेश्चन, कोल विद्रोह की विशेषता क्या थी? अत्यधिक हिंसा और आगजनी। कोल विद्रोह में क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा मारपीट हुआ था, अत्यधिक हिंसा, आग लगा दिया जाता था जमींदार लोग का घर पे, महाजन लोग का घर पे, जो अंग्रेज़ लोग रहता था उसका घर में आग लगा दिया जाता था। सब दरवाजे बंद करके पेट्रोल छिड़क के आग लगा देगा घर पे। सशस्त्र संघर्ष और छापामार युद्ध कैसा हुआ था? सशस्त्र माने हथियारों के साथ युद्ध हुआ था, संघर्ष किया था हथियार लेकर के। कहीं वो छापा मार देता था, जहाँ पर अंग्रेज़ लोग हथियार रखता था वहाँ पे छापा मार के वो लोग का हथियार छीन लेता था। अंग्रेजी सेना को भी परेशानी हुई थी कोल विद्रोह में, अंग्रेज़ों का विरोध भी किया गया था इसमें। ठीक है,
हम बहुत छोटा करके लिखे हैं, तुम लोग अगर एग्जाम में ज़्यादा करके आए तो लिख देना। 11 नंबर, आदिवासी विद्रोह क्यों सफल हो जाते थे, असफल हो जाते थे। तो आदिवासी विद्रोह क्यों असफल हो जाते थे बताए थे, इसका कारण क्या है कि आदिवासियों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। आधुनिक हथियार मैंने बंदूक उस टाइम नहीं था, उस टाइम आधुनिक हथियार क्या था, आधुनिक मैंने उस समय का हथियार क्या था, बंदूक था नया नया, तो बंदूक उन लोगों के पास नहीं था। वो लोग जाता था कुल्हाड़ी लेके मार देंगे, उधर से लोग गोली चलाता था, ठाए ठीक मार, उसके बाद बोले तो मार 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 के दिखा, तो ऐसी होता था। ठीक है, इसके बाद देखो 12 नंबर सवाल, इन विद्रोह का क्या महत्व हुआ। तो इन्होंने स्वतंत्रता की भावना को बनाए रखा। ये सब विद्रोह हुआ तो स्वतंत्रता, हम लोगों को आज़ादी चाहिए, इसका भावना क्या था, बना हुआ था, सब विद्रोह कर रहा था। तो जनता में साहस और आत्मगौरव पैदा हुआ कि हम लोग को देश को आज़ाद करना, देश को आज़ाद करने के लिए लड़ा है। कितने हज़ारों लोग रोज़ मर रहे हैं, हमको भी मरना है देश के लिए, देश को आज़ाद करना है। भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। और ये सब क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, गलती करते करते सीखता है। जब महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी को पता चल गया अंग्रेज़ों से लड़ के हम लोग जीत नहीं सकते हैं, अंग्रेज़ों से लड़ के जीत सकते हैं। काहे पता चला महात्मा गांधी को कि लड़ के नहीं जीत सकते हैं, ये लोग इतना जोन लड़ाई कर रहे हैं, इतना जोन लड़ाई किया, हम लोग इतना विद्रोह पर है। गांधी जी पढ़ा लिखा आदमी था, पढ़ के गया था कि सारा विद्रोह हुआ है, इस सब में सब लोग लड़ाई करके देख चुका है, सबकी लड़ाई करके देख चुका है। कोई अंग्रेज़ से जीत पाया, नहीं जीत पाया। हथियार से लड़ाई लड़ा, अंग्रेज़ लोग का घर जला दिया, लेकिन अंग्रेज़ लोग लास्ट में ब्रिटेन से सेना मंगा के लोग को हरा ही देता था। ठीक है, तो गांधी जी समझ गए कि लोग को हम लोग लड़ाई करके जीत ही नहीं सकते हैं। तब गांधी जी किसका रास्ता अपनाए, अहिंसा, कि हम लोग नहीं मारेंगे, हम लोग मारेंगे पीटेंगे नहीं, बंदूक नहीं चलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो गांधी जी से पूछा क्या करेंगे, बैठे रहेंगे, हम लोग को आज़ादी दो, बैठ के क्या करेंगे, चिल्लाएंगे हम लोग को आज़ादी दो। तो लोग मान जाएगा, काहे नहीं मानेगा, हम लोग ऐसे ही बैठ के चिल्लाते रहेंगे हमको आज़ादी दो, हमको आज़ादी दो। तो मैंने सोचो ये कैसा आइडिया है, ये सब आइडिया सुन के चौंक जाता था कि क्या बात कर रहे हो गांधी जी, हम लोग बैठ के अंग्रेज़ों से आज़ादी मांगेंगे, हमको आज़ादी दो, हमको आज़ादी दो, अंग्रेज़ लोग आज़ादी दे देगा, ये कैसा बात कर रहे हैं। लेकिन आइडिया काम किया, ठीक, नया आइडिया था, उस टाइम ये आइडिया किसी के पास नहीं था, बड़ा गजब आदमी थे। ठीक है, इनका बारे में भी वीडियो बनाना बनता है, बनाएंगे कभी। इसके बाद देखो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, संथाल हुल विद्रोह क्यों हुआ था। देखो यहाँ पे टाइम दे दिया है, ठीक है, अगर इसमें तुमको पूरा मार्क्स लाना है, ये देखो मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आंसर के लिए इतना लंबा लिखना पड़ता है। ठीक, तो संथाल हुल विद्रोह क्यों हुआ था, इसके मुख्य कारण क्या थे, मुख्य कारण पूछ रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, डेट मेंशन करना पड़ता है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था, किस जगह पर हुआ था वो भी लिखना पड़ता है। संथाल विद्रोह इस जगह पर हुआ था, सारा फैक्ट लिखेंगे और उसके बाद इसका आंसर भी लिखेंगे कि प्रमुख कारण क्या था, तब हम लोग को फुल मार्क्स मिलता है, 4 में 4। नहीं तो हिस्ट्री वाला लोग क्या करता है, देखता है फैक्ट नहीं लिखा हुआ तो लोग नंबर काट देता है, इसी में नंबर काटता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है ये तो AI से लिखा है, खुद से नहीं लिखा है। तो देखो यहाँ पे खाली कारण लिखा है, तुम लोग को भी क्या करना है, ऐड कर देना। संथाल विद्रोह 1856 में होने वाला एक महान विद्रोह था, एक प्रमुख विद्रोह था, इसके नेता ये थे, ये इस जगह पर हुआ था। इसके बाद लिखेंगे कारण, इसके होने के कारण निम्न है। संथाल हुल विद्रोह का मुख्य कारण महाजनों, जमींदारों और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा संथाल जनजाति का अत्यधिक शोषण था। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था कि महाजन, जमींदार और अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। किसका शोषण कर रहे हैं, किसानों का, अत्याचार कर रहे हैं, यही इसका क्या था, प्रमुख कारण था। महाजन संथालों को कर्ज देते थे, देखो क्या क्या कारण था, महाजन संथालों को कर्ज देते थे और बाद में उनका 10 गुना वसूल करते थे। संथालों को पुलिस और अदालतों की मदद में प्रताड़ित किया जाता था। वे जमींदारों और अंग्रेज अफसरों से अपमानित होते थे, यह अत्याचार असहनीय हो गया था, इसलिए संथालों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज सत्ता को अपने क्षेत्र में समाप्त घोषित कर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों के बंगलों पर, कर्मचारियों पर हमला किए। यह विद्रोह सिद्धू और कान्हू नामक 2 भाइयों के नेतृत्व में हुआ था।
तो ये जो फैक्ट है देखो, एग्जामिनर जो है पूरा तुम्हारा आंसर नहीं पढ़ता है, तो जो मेन फैक्ट है उसको सामने लिखना, ठीक है। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका नेता कौन था, इसको सामने लिख देना, ठीक। इसके बाद इसका प्रमुख कारण लिख देना। ये सब कारण था। महाजन लोग क्या करता था, अत्याचार करता था। महाजन उसको पैसा दे दिया, 10 गुना वसूलता था। सारा पढ़ा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर, संथाल हुल विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। संथाल हुल विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। तो संथालों ने बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया, परंतु उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। उन्होंने तीर कमान और कुल्हाड़ियों से लड़ाई की, लेकिन अंत में अंग्रेजी सेना ने विद्रोह को कुचल दिया। सिद्धू और कान्हू को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। संथालों पर भयंकर जुल्म किए गए और उनका विद्रोह असफल हो गया। तो परिणाम क्या हुआ, विद्रोह असफल हो गया। सिद्धू कान्हू को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, उसको फांसी दे दिया गया। और सफल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास आधुनिक हथियार नहीं था। तीर और कुल्हाड़ी से क्या होगा, कैसे लड़ाई लड़ेंगे, तो ये सब कारण। 15 नंबर देखो, मुंडा विद्रोह किसने और क्यों किया था। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। यह विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ये भी छोटा नागपुर में हुआ, ठीक है, मुंडा विद्रोह। और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने अपने आप को क्या बनाया था, बताया था कि भगवान का भेजा हुआ दूत है, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। यह विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। मुंडा लोग सामूहिक खेती करते थे, जिसे खुटकट्टी कहा जाता था। सब कोई मिल के खेती करता था। जब अंग्रेजी सरकार, महाजन, ठेकेदार और जमींदारों ने इस खेती को नष्ट करना शुरू किया, तब मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया। तो मुंडाओं लोग को बोला गया कि तुम लोग ये ज़मीन हमको दे दो, नहीं यहाँ पे नील का खेती करो, ये करो वो करो। मुंडा लोगों ने मना कर दिया कि हम यहाँ पे नील का खेती नहीं करेंगे, या फिर हम तुम लोग को ये ज़मीन नहीं देंगे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, मुंडाओं को मारना स्टार्ट किया। उनका खेती को क्या करता, रात में आके आग लगा देता था, सब कुछ जला देता था। तो बड़ा परेशान करता था, ठीक है। इसीलिए मुंडाओं ने क्या किया, विद्रोह किया। बिरसा मुंडा ने अपने को भगवान का दूत बताया और अपने अनुयायियों को सिंह बोंगा की पूजा करने का आदेश दिया। किसको, कौन भगवान की पूजा करने का आदेश दिया, सिंह बोंगा। एग्जामिनर लोग का, इतिहास का एग्जामिनर लोग को पूछने का कोई ठिकाना नहीं है। ये लोग बड़ा डेंजर सवाल पूछता है। इस साल क्या पूछा था कि जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बना था, कौन साल बना था ये नहीं पूछा, कौन बनाया ये नहीं पूछा। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जो बना था, उसको बनाने के लिए ज़मीन किसने दान दिया था। और सोचो इतना गहराई में कौन पढ़ के है कि उसको ज़मीन दान किसने किया था। तो हालांकि पढ़ना चाहिए इतना गहराई से, ठीक है। तो पूरा गहराई से सब फैक्ट जो है याद रखना है कि भगवान इस बिरसा मुंडा ने किसकी पूजा करने के लिए कहा था, तो सिंह बोंगा की पूजा करने को कहा था। वो लोग पूछ सकता है, ठीक है। और मार्क्स कितना लाया है, 90+, ठीक है। ला लेगी ना, तुम्हारे लिए नहीं है 90+, तुम पास हो जाओ। बोलो ला के दिखाएंगे आपको, एकदम इसी गुस्सा का आँख से बोलो 90% बोलो, हम 100% का ऊपर लेके आएंगे, ऐसे बोलो, ठीक है। लाएगी ना 100% के ऊपर। एक बार बंगाल से टॉप करेगी साक्षी। वेस्ट बंगाल में खाली बंगाली लोग टॉप करता है, क्या पता ऐसा क्या होता है। हाँ, अरे इस बार कोई बंगाली किया है 4-5, मैंने खाली बंगाली टॉपर लोग रहता है। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट लोग नहीं पढ़ता है, जानबूझ के कम नंबर देता है। काहे कम नंबर देता है, ऐसा तो बात नहीं कि हिंदी मीडियम में स्टूडेंट लोग का कम तेज है, जानबूझ के कम देता है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट लोग कमज़ोर है। अच्छा तब वो लोग का टॉप कहाँ नहीं करता है, बंगाल से भी टॉप करना चाहिए। इस बार करेगा, विकास भैया क्लासेस ज्वाइन कर लो, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। इस बार बंगाल से टॉपर होना चाहिए। नाम में क्या लगना चाहिए, नाम में हिंदी टाइटल चट्टोपाध्याय, चटर्जी, बनर्जी नहीं होना चाहिए। हमेशा वही बंगाली टाइटल रहता है उसका नाम के पीछे। इस बार कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट टॉप करना चाहिए पूरा बंगाल से, ठीक है। पूरा एकदम डिटेल में पढ़ना है, एकदम हम पढ़ा रहे हैं ना, होगा टॉप होगा, ठीक है। तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम लोग को टॉप करना है कि नहीं करना है पूरे पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो होगा, कहाँ नहीं टॉप होगा, एकदम अंदर में आग लगा लेना है, करेंगे टॉप। हालांकि हुगली ज़िला से ही बंगाली लोग टॉप करता है, ठीक है। आनंदी करोगे ना इस बार,
हुगली ज़िला से टॉप। उसके बाद एक एक स्टेप आगे जाएंगे। पहले अभी तक तो मेरा स्कूल टॉपर भी नहीं आया कोई, ठीक है। पहले स्कूल टॉप करो। का छोटा में स्कूल टॉप की थी, बचपन का बात थोड़ी है। ये भी तो क्लास है, इसको पढ़ने नहीं आता, क्लास ऑफ सेकंड आता है तो बाकी सब पे ना डिपेंड करता है कि बाकी सबको भी पढ़ने आता है कि नहीं आता है, ठीक। तो बाकी सब पर भी डिपेंड करता है। पढ़ने नहीं आता है, सेकंड आता है, सोचो। बाकी सबको और नहीं आता है, इसको थोड़ा बहुत आ जाता है, इसलिए सेकंड आ गया। ए देखो स्कूल में सेकंड आया है, पढ़ने नहीं आता। तो बाकी सबका भी जानना चाहिए, ठीक। तो देखो मुंडा विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम वही हुआ, सारा विद्रोह का परिणाम वही हुआ कि विद्रोह को कुचल दिया गया। बिरसा मुंडा को 1900 में गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया। ये सब भी याद रखना है फैक्ट, बिरसा मुंडा को कैसे जेल भेजा गया। अच्छा, तो हम लोग याद कैसे रखेंगे। एक मेरा छोटा सा ट्रिक है जो हम 10 क्लास में इस्तेमाल किए थे। एक छोटा सा नोट बनाना है, छोटा सा, इतना छोटा कॉपी बताया है ना। उसमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट डेट लिख देना है। जैसे 1990 में क्या हुआ, बिरसा मुंडा को पकड़ के लेके चल गया ना, खाली 1900 लिख देना, 1900 और मुंडा लिख देना है। उसमें छोटा सा इतने का नोट होता है, बनाने का तरीका भी बता देंगे वीडियो में। तो उसमें खाली 1900 लिख के मुंडा लिख देना है। अब उसको कभी टाइम मिले तो उसको पॉकेट में रखना है, उसको बैग में रखना है, उसको निकाल के देखना है कि अच्छा 1900 मुंडा, मतलब 1900 में क्या हुआ था, मुंडा को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया था। मुंडा कौन, बिरसा मुंडा। हम याद रखने हैं, बार बार अगर याद करते रहोगी ना तो तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा, फिर नहीं भूलोगी। ऐसे हम लोग क्या होता है, पढ़ी, गेट के बाहर कदम रखी, भूल गई। अगर उसको बार बार रिवाइज करते रहोगी तो वो छोटा नोट से बहुत अच्छा से होता है रिवाइज। तो ऐसे रिवाइज करने से आदत अगर हो जाएगा एक बार, तो बाद में क्या होता है कि तुमको खुद से याद रहने लगता है। तुमको अब दोबारा देखने का दरकार नहीं, माने तुम्हारा मेमोरी जो है ज़्यादा तेज़ हो जाता है कि अब तुम एक बार पढ़ोगे तुमको ज़्यादा समय तक याद रहने लगता है। तो ऐसा करना तुम लोग। एगो A4 साइज पेपर लगेगा, उसको मोड़ मार के बन जाता है, बता देंगे प्रोसेस, ठीक है। जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। यह विद्रोह अंततः दबा दिया गया, लेकिन इस विद्रोह के प्रभाव से अंग्रेज सरकार को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बनाना पड़ा, जिससे आदिवासियों को कुछ अधिकार मिले। देखो ये थोड़ा मोड़ा सफल हुआ था। 1908 में आदिवासी के लिए कुछ कानून बनाया गया, जिससे कि आदिवासी को थोड़ा सा अधिकार मिला था, ठीक है। आदिवासी लोग को थोड़ा सा अधिकार मिला था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा 13 पेज का है, एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, इसके लिए ज़्यादा वीडियो लगेगा। और ये कितना मिनट का हो गया है, रिकॉर्ड हो रहा है ना। रिकॉर्ड नहीं होगा तो मेरा काम ही ख़त्म हो जाएगा। 23 मिनट हो गया है, और 7 मिनट कराएंगे, आधा घंटा का वीडियो रखेंगे, फिर अगला दिन इसको करा देंगे। रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह क्या था, 1783 का रंगपुर विद्रोह क्या था, इसके कारण क्या थे। रंगपुर विद्रोह 1783 में पूर्वी बंगाल में हुआ था। इसका नेतृत्व नूरुद्दीन नामक किसान ने किया। यह विद्रोह जमींदार देवी सिंह के अत्याचारों के खिलाफ हुआ था। तो पूछ सकता है रंगपुर विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था, तो जमींदार देवी सिंह के अत्याचार के खिलाफ हुआ था। किसानों पर अत्यधिक लगान लगाया गया था, जिससे तंग आकर उन्होंने लगान देना बंद कर दिया। यह विद्रोह असंगठित था और कुशल नेतृत्व के अभाव में दबा दिया गया। अच्छा, इसको हम अगर पूरा करने लगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम ये सब तो पूरा पढ़ा ही दिए हैं, चैप्टर तो पूरा पढ़ा दिया है। तब क्वेश्चन आंसर को हम पूरा काहे कराएं। क्वेश्चन आंसर तुम लोग को खुद से पढ़ना चाहिए, खुद से लिखना चाहिए। तो तुम लोग यहाँ ये जो दिख रहा है पूरा चैप्टर तो पढ़ा दिए हैं, इसको क्या करना है, टेलीग्राम से डाउनलोड करके लिख लेना, ठीक है। या फिर यहीं से स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो, ये सब मैं दिखा देता हूँ। अच्छा देखो, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है अगला, बहावी आंदोलन क्या था। तो बहावी आंदोलन बताए थे। बहावी आंदोलन 1808-1809 में हुआ था। यह एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य भारत को एक इस्लामिक राज्य बनाना था। भारत को कौन सा राज्य बनाना था, इस्लामिक राज्य, की भारत में सब मुस्लिम होगा। ये बहावी आंदोलन का उद्देश्य था। और दूसरा क्या था, दूसरा उद्देश्य भी था कि अंग्रेज़ों को शोषण करने से बचाना था। जो भारत में शोषण कर रहे अंग्रेज लोग, उनको भी देश से भगाना था। इसको स्टार्ट कौन किया था, 1830 में सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया था। तो ये सब लिख लेना, ठीक है।
21 नंबर क्वेश्चन, फराजी आंदोलन क्या था, इसके नेता कौन थे। उसके बाद 22 नंबर, तीतुमीर कौन थे और उनका योगदान क्या था। ये देखो, तीतुमीर बंगाल के प्रसिद्ध मुस्लिम नेता थे। जिन्होंने बहावी आंदोलन को बंगाल में नेतृत्व किया। उन्होंने किसानों को जमींदारों के अत्याचार से बचाने के लिए संघर्ष किया और इस्लामी नियमों के पालन की भी प्रेरणा दी। ठीक है। 23 नंबर, तारीख मोहम्मदिया आंदोलन क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। ये सब तुम लोगों को पढ़ लेना है, नोट से लिख लेना है। तुम लोग अगर हो तो नोट से लिख लेना है, कि नोट्स तुमको माध्यमिक तक नहीं रख पाओगी। नोट्स हरा जाएगा, फट जाएगा, उसका जो इंक है मिट जाएगा। तुम लोग का कॉपी में जो लिखोगी कॉपी रहेगा, इसलिए कॉपी में लिखना है। कॉपी में जब लिखो तो उसको पढ़ के लिखना है, बोल के लिखना है। कुछ लोग क्या करता है, इधर वीडियो चला देता है, इधर लिखता है। मेन ध्यान है फिल्म देखने पर, यहाँ पे लिख रहा है। या फिर कुछ लोग सोच रहा है कुछ और इधर लिख रहा है कुछ। देख के तो लिखना ही तो है। दिमाग में कुछ भी सोचते रहे, सोचते सोचते तो लिख ही सकते हैं। तो सोच रहे हैं कुछ और, लिख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जब लिखो इस सब लोगों को डबल मेहनत करना पड़ जाएगा। एक बार लिखिए, फिर उसको याद करना है। जब लिख रहे हैं तो उसी को पढ़ते पढ़ते लिखना है, समझते समझते लिखना है। तो हम लोग को डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लिखते लिखते याद हो जाता है। ठीक है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि लिखते लिखते कैसे उसी पे ध्यान लगाए। ठीक। देखो 25 नंबर, नील विद्रोह का क्या महत्व था। तो नील विद्रोह पढ़ा ही थे, यहाँ से पढ़ लो, समझ लो, लिख लो। फराजी आंदोलन की विफलता के क्या कारण थे। फराजी आंदोलन की विफलता के क्या कारण थे। अच्छा, ये किताब का क्वेश्चन है शायद, ये सब तुमको नहीं दिए हैं। ओहो, 22 तक था। ओ, तुम लोग को दूसरा पेज नहीं दिए है ना। अच्छा, एक ही पेज में दोनों प्रिंट कर दिए थे गलती से। ओहो। नील विद्रोह के दौरान किन किन वर्गों ने किसानों का साथ दिया। नील दर्पण क्या है और इसका महत्व क्या था। तो नील दर्पण क्या है, नाटक था जिसको किसने लिखा था, दीनबंधु मित्र ने लिखा था। पागलपंथी आंदोलन किसने शुरू किया। तो पागलपंथी आंदोलन लिख लो। ठीक है, पागलपंथी आंदोलन इसने। अब देखो, किताब से सी नंबर, ग्रुप सी का क्वेश्चन लिखा है, क्या कि अच्छा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, किताब से दिया हुआ है। ठीक है, किताब से दिया है, जो किताब से हम पढ़ा रहे थे वही किताब। तो ये कौन सा किताब, आर के प्रकाशन, और ये बहुत पुराना किताब है। ठीक है, फटा चिटा पुराना किताब है, कौन सा ईयर का है नहीं पता। अभी किताब में सब चेंज हुआ है, चलता है लेकिन क्वेश्चन चेंज है। बाकी जो पढ़ाए थे वो सब सेम है, क्वेश्चन चेंज कर देता है, हर साल क्या क्या आया वो सब देता है। तो ब्रिटिश न्याय प्रशासन में आदिवासियों की आस्था क्यों नहीं थी। तो ये सब क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, वो सब तो मेरा बनाया हुआ था, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब का भी आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब को भी पढ़ के लिख देना है, जो नहीं समझ में आएगा आके पूछना है। ठीक, सारा आसानी है, तो कहाँ नहीं समझ में आएगा। चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, खुटकुट्टी से क्या समझते हो, सब तो लिखा हुआ है उधर। रंगपुर विद्रोह क्यों हुआ था, भील विद्रोह क्यों हुआ था, तो ये सब भी दिया हुआ है। सन्यासी विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। फराजी आंदोलन का स्वरूप लिखें। पागलपंथी विद्रोह किन सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है, नील आयोग का गठन क्यों हुआ था, हिंदू पैट्रियट की विषय वस्तु क्या थी, पावना विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। देखो 4 मार्क्स अभी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ग्रुप डी। चुआर विद्रोह के द्वितीय चरण पर संक्षिप्त निबंध लिखो। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है 4 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का बहुत छोटा लिखा हुआ है, इतना छोटा लिखने से काम नहीं चलेगा, 4 मार्क्स का और बड़ा लिखना होगा। ठीक है, तो ये हम छोटा छोटा लिख दिए हैं, अगला बार से बड़ा करके देंगे। ठीक, तो मुंडा विद्रोह का उल्लेख करो, भील विद्रोह पर टिप्पणी लिखे। तो ये सब तुम लोग को घर में बैठ के लिखना है। तुम लोग स्क्रीनशॉट कर लो, नहीं तो टेलीग्राम में क्या मिल जाएगा, इसका PDF। तुम लोग को तो प्रिंट करके दे देंगे। फ़ोन नहीं है उसके पास, फ़ोन नहीं मिलता है, फ़ोन है। देखो, अच्छा देखो ये वाला देखो, यहाँ से ई नंबर 8 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर देखो। औपनिवेशिक वन कानून तथा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का वर्णन करें, 8 मार्क्स का।
हम लोग को एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के लिए पूरा 1 पेज लिखना पड़ेगा, वो भी बड़ा कॉपी रहता है उस पूरा 1 पेज। ठीक है, तो ये वाला देखो आंसर बड़ा ही लिखा हुआ है, इसमें मिल जाना चाहिए 8 मार्क्स। अगर अच्छा से लिखोगी तो छोटा लिखने से भी चलता है, मैंने 1 पेज लिखने से चलता है, कम से कम तो 1 पेज लिखना ही पड़ता है। ठीक है, 8 मार्क्स के लिए। तो औपनिवेशिक वन कानून तथा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का वर्णन करो। औपनिवेशिक वन कानून क्या था? तो सबसे पहले देखो इतना में औपनिवेशिक वन कानून के बारे में लिखा हुआ है। ब्रिटिश शासन के दौरान जंगलों को सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने 1865, 1878, 1927 में कड़े वन कानून बनाए। इन कानूनों के अनुसार आदिवासियों और ग्रामीणों को जंगलों से लकड़ी, फल, जानवर या अन्य संसाधन लेने की अनुमति नहीं थी। इससे उनकी आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा। जंगलों में पशुपालन, खेती और शिकारी जैसे परंपरागत गतिविधियां भी प्रतिबंधित हो गई कि जो शिकार करेगा अंग्रेज लोग करेगा, वो लोग नहीं करेगा। तो आदिवासी समाज जो सदियों से जंगलों पर ही जंगलों में स्वतंत्रता से रह रहा था, वह अब अपराधी बना दिया गया। ठीक है, तो वो लोग अब जंगल का लकड़ी तोड़ेगा तो वो अपराधी हो गया, उसको जेल में बंद कर देना होगा। तो ऐसा हो गया था। तो ये था जंगल कानून और ये था अंग्रेज़ों का न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था हम लोग को पता है। तो देखो ब्रिटिश न्याय प्रणाली भी आम जनता के लिए समझ से बाहर थी। यह अंग्रेजी भाषा पर आधारित थी। ब्रिटिश न्यायपालिका में अंग्रेजी में ही बात किया जाता था, आधारित थी और बहुत ही महंगी थी। एक केस लड़ना तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। आदिवासी अपनी परंपरागत पंचायत व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण और सरल मानते थे। अंग्रेज़ों की अदालतें धीमी, जटिल और पक्षपाती थीं। इस कारण आदिवासी और किसान ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से असंतुष्ट थे। इन्हीं कारण जंगलों से जंगल क्षेत्रों में कई विद्रोह हुए। ठीक है, निष्कर्ष नहीं लिखना है, तो ये हुआ इसका परफेक्ट आंसर। 8 मार्क्स का आंसर तुम लोग को जरूर लिखना है। ठीक है, कोल एवं संथाल विद्रोह की विवेचना करो, तो उनके बारे में लिखना है। ठीक है, 8 मार्क्स का दिया हुआ 8 मार्क्स। पहले कोल विद्रोह तो तुम लोग लिख लेना। ठीक है, पढ़ लेना, पढ़ के समझ में तो आ ही जाएगा, इतना हार्ड तो है नहीं है, आसान भाषा में एकदम लिखा हुआ है, पढ़ के समझ में आ जाएगा। मारेंगे दूजा पर लिखने वाला बना बना के लिखेगी। क्या लिखेगी बना बना के? नहीं आने पर क्या बनाएगी? संथाल विद्रोह के बारे में कुछ पता होगा तब ना बन लिखोगी। उसी के बारे में लिखना होता है, बना बना के नहीं होता है, लिखना है उसी के बारे में, अपना भाषा में समझ कर। कब हुआ था, कौन इसका नेता था, ये तो याद करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा। सन्यासी फकीर विद्रोह के बारे में पूछा तो इसका नेता का नाम लिखना है, क्यों हुआ था ये लिखना है। संक्षिप्त वर्णन करो, तो देखो 8 मार्क्स के लिए इतना लिखना पड़ेगा इसका। ये भी छोटा ही है, लेकिन सन्यासी फकीर विद्रोह के लिए इतना लिखना ठीक है। ठीक, कुछ आंसर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते हैं। क्या हुआ, कान क्या बंद कर दें? गाना बज रहा है तो क्या हो गया? गाना बज रहा है तो नाचना चाहिए, तुम कान बंद कर रही हो। बहावी एवं फराजी आंदोलन का विस्तार से वर्णन करें, तो बहावी एवं फराजी आंदोलन का विस्तार से वर्णन करें। तो बहावी आंदोलन और फराजी आंदोलन लिखा हुआ है, पहले भी लिखा हुआ है, फिर से लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिख लेना है इसको भी। पहले 4 मार्क्स के लिए लिखा हुआ था छोटा सा, ये 8 मार्क्स के लिए लिखा हुआ है। नील विद्रोह बताए थे ना, नील विद्रोह के बारे में एकदम लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। देखो नील विद्रोह का पूछा हुआ है। नील विद्रोह के कारण एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखो नील विद्रोह का कारण और प्रकाश पर महत्व दिया गया है, लंबा सा, ये जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट में दिया हुआ है, ये VVI है। ठीक है, तो तुम लोग को क्वेश्चन आंसर मिल गया, प्रिंट करके दे देंगे। अब आज नहीं प्रिंट करके देंगे, तुम लोग को जो दिए हैं वो वाला पहले लिख लो, लिख लियो, उसको याद करो, अब कल हम करके देंगे।